कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी है? उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसका? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। ये पैसा बटोरने आते हैं। जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दरबार है, उससे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं वो? छत्तीसगढ़ में जितनी कथावाचक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ महाराज जो बहुत कथा, भागवत कथा कब से करते हैं। तो कथावाचक मुश्किल से या तो आश्रम चला पाते हैं या अपना घर चला पा रहे हैं। भगवत भजन करते हैं, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में सब बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कथावाचक कौन था? पवन दीवान जी थे। उसका आश्रम की स्थिति देख लो। जिंदगी भर उससे ज्यादा क्राउड पुलर कोई दूसरा कथावाचक नहीं हुआ। उसके आश्रम की हालत देख लो। मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, जिंदगी भर कथावाचन किए, उनकी स्थिति देख लो। और दूसरे तरफ ये आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वो प्रदीप मिश्रा, सरकारी जहाज भेजे है ना, सरकारी जहाज में घूम रहे हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों अरबों के मालिक बन गए, है ना। तो ये न हिंदू धर्म के हिसाब से न दर्शन के हिसाब से, है ना। यदि हिंदू धर्म आज या सनातन धर्म आज टिका हुआ है तो उसके दर्शन के कारण से, उसके आध्यात्मिकता के कारण से। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन, जो दिव्य दरबार है, उससे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई? हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं वो? उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोल रहे? अपनी ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दिव्य दरबार में सब बुलाते हैं, सब क्योर हो जाते हैं। सर इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा है क्या उसका? उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे।
उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मान निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में, वो हमको सीख दे रहे हैं। सर इस पे और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग।